वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। मैं हादिस खान। सीसीएनए की ट्रेनिंग में एसटीपी तो हमने बाखूबी पढ़ ही लिया था और साथ साथ आरएसटीपी को भी जान लिया। लेकिन गाइस क्या हमें पता है, जब हम इसकी प्रायोरिटीज नंबर के ऊपर बात कर रहे थे जो कि तकरीबन तमाम सिस्को के स्विचेस का सेम होता है, तो हमारा जो डिसीजन होता है वो मैक एड्रेस पे जाता है। अब सवाल ये आता है, जब हम वो कमांड चेक करते हैं और जब सारे स्विचेस का जो प्रायोरिटी नंबर है वो अगर सेम होता है तो आखिर हमने ये डिस्कस क्यों किया। तो इसकी क्लास आज कुछ ऐसी हो सकती है गाइस कि फर्ज करें जो हमारे स्विचेस हैं, यहाँ इस डायग्राम में जो पहला स्विच है वो पुराने मॉडल का है, जबकि जो सीधे हाथ पे रखा गया स्विच है वो लेटेस्ट है। पुराने वाले स्विच का मैक एड्रेस और दूसरे वाले स्विच का मैक एड्रेस देखा जाए तो पहले वाले स्विच का मैक एड्रेस ट्रिपल है, तो छोटा मैक एड्रेस जो है प्रायोरिटी के बाद डिसीजन उस पर आ गया। लेकिन यहाँ इशू ये आ सकता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्विच है और जो अगले मॉडल का स्विच है तो वो दूसरा वाला है जिसके अंदर गिग वगैरह की पोर्ट्स भी हमारे पास हैं। तो इससे ये हो सकता है कि जो दूसरा वाला स्विच है अगर वो रूट ब्रिज होता तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता। तो जब हम खुद से चाहें कि रूट ब्रिज कौन सा स्विच बने, क्योंकि हमें तो अंदाजा है कि कौन सा स्विच ज्यादा ताकतवर है जो हमने बाद में मॉडल्स वाले परचेज किए होंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हम फोर्सफुली मैक एड्रेस को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम फोर्सफुली क्या करते हैं, प्रायोरिटी नंबर को रिड्यूस कर देते हैं ताकि उस स्विच को रूट ब्रिज बना सके। नॉर्मली क्या होता है, प्रायोरिटी नंबर जो होता है वो 32768 होता है, तो उसमें VLAN 1 बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाए तो वो 69 हो जाता है। इसकी एक ही कमांड है गाइस कि हम स्विच के कॉन्फिग टर्मिनल पे जाएं और जो ये दूसरा वाला स्विच है, जो इस डायग्राम में जो लेटेस्ट वाला स्विच है, अगर इसको हमने यहाँ रूट ब्रिज बनाना हो, हम क्या लिखेंगे कि जो स्पैनिंग ट्री है और VLAN 1 के लिए जो चल रहा है उसका प्रायोरिटी नंबर आप 4096 कर दें। अब गाइस प्रॉब्लम क्या आती है, 4096 क्यों? तो देखें जो ब्रिज के प्रायोरिटीज नंबर होते हैं वो इंक्रीमेंट कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है और उसकी रेंज यहाँ तक जा सकती है 61440 तक। लेकिन उसका स्टार्टअप 4096 हमने क्यों किया गाइस? हमने क्या जाना था कि प्रायोरिटी नंबर अगर छोटा हो तो पहला सिलेक्शन उस पर जाता है और 32768 नंबर के आगे 4096 नंबर कम है, और हमने ये जाना कि इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 61440 तक है। अगर फर्ज करें हमारे पास ये इंक्रीमेंट नंबर हम 0 से शुरू करना चाहें तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और प्रायोरिटी 0, तो उससे क्या होता, प्रायोरिटी नंबर छोटा हो जाता और ये वाला जो स्विच है वो रूट ब्रिज बनता। लेकिन 4096 लिखने का मकसद ये है कि ये एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हमने इतना जानने की जरूर कोशिश करनी है कि अगर हम 0 के बाद डायरेक्ट 4096 लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आगे की वैल्यू हमारे पास 8192 आएगी, और 8192 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12288 करके नंबर कुछ ऐसा आएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं 2 से, तो आप देखें जब तक हमारे पास 32768 नहीं आ जाता, तो जब तक यानी हम उसके स्विच के अपने प्रायोरिटी नंबर तक आ जाते। हम चाहे तो उसको मजीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन 32768 तक यानी इन न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि 32768 जो है वो उसके मिडल में आ रहा होता है। तो इस रेंज को जानने के लिए हमने ये फॉर्मूला वाला जो मेथड है वो यूज किया, और सिस्को ने भी इस मेथड को इसीलिए बनाया कि ताकि आपको 32768 उस वैल्यू के मिडल में मिल जाए, ताकि उससे हम रिड्यूस और बढ़ाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट 32768 होता है और एक नेटवर्क में हमें एक रूट ब्रिज ही बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका जब प्रायोरिटी नंबर कम करेंगे तो हमारे पास इतने सारे तरीके हैं और हमें उन तरीकों के बारे में पता भी चल गया। गाइस इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है कि स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के बाद जो प्रायोरिटी है, अगर हम वो नंबर नहीं देना चाहें, हमें नहीं पता, तो हम क्या भी लिख सकते हैं, स्पैनिंग ट्री VLAN जो भी VLAN है जैसे VLAN 1 और उसको रूट प्राइमरी कर दें। तो उससे क्या होगा कि वो तमाम जितने भी नेटवर्क में स्विचेस होंगे आपस में निगोशिएट करने के बाद जो जिस स्विच के ऊपर हम ये कमांड चलाएंगे वो अपना प्रायोरिटी नंबर उन सारों से कम कर देगा। और आइए इस बात को जान लेते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर पे। अगर फर्स्ट करें हमने एक स्विच लिया, ये पहला स्विच है, और ऐसे ही एक और स्विच ले लेते हैं 2950 की सीरीज के ले रहे हैं हम, और यहाँ केबल को अगर हम कनेक्ट कर लें किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, जो पहला वाला है उसके दोनों पोर्ट्स अप हैं, तो इट्स मीन कि वो दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में हैं। अगर इस स्विच के कमांड लाइन इंटरफेस तक आए और हम जरा चेक कर लें ये बात, शो स्पैनिंग ट्री, और हमने इंटर किया तो हमें पता चल गया दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है ना गाइस? अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो रूट ब्रिज है ये पुराने मॉडल का स्विच था, और हम क्या चाहते हैं कि ये वाला स्विच ना बने रूट ब्रिज, जबकि ये वाला बने। तो हम क्या करेंगे, इसके कमांड लाइन इंटरफेस पर आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल तक आने के बाद हमने क्या लिखा, स्पैनिंग ट्री VLAN 1
और VLAN 1 के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लगाएं तो हमें देखें दो ऑप्शंस देता है। एक ये कि हम प्रायोरिटी डिफाइन कर दें, और हमने क्या लिखा PRI और टैब का बटन दबाया तो प्रायोरिटी आ गया, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट्स के लिए 4096 नोटिफाई करता है, और वो रेंज डिफाइन कर रहा है कि 0 से लेके 61440 तक हमारे पास ऑप्शनल है कि हम कौन सा नंबर उसमें डिफाइन करें। फिल वक्त अगर हम प्रायोरिटी 4096 दे के भी इंटर करेंगे तो हमारा जो स्विच का ये जो प्रायोरिटी नंबर है वो कम हो जाएगा, और ये स्विच बन जाएगा हमारा रूट ब्रिज। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर अगर VLAN 1 के बाद रूट लिखें और क्वेश्चन मार्क लगाएं तो रूट हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रूट प्राइमरी बता दें तब भी ऐसे ही होगा, लेकिन फिल वक्त हम क्या कर लेते हैं, प्रायोरिटी 4096 करके इंटर करते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, अगर हम कंट्रोल Z करते हुए पीछे आते हैं यानी प्रिविलेज मोड पर शो स्पैनिंग ट्री करके इंटर करते हैं, तो यहाँ हमें बता रहे हैं कि ये दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, क्योंकि 4096 और VLAN 1 को ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, 4097। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है 4097 कैसे बना, प्रायोरिटी 4096 है और यहाँ 1 जो है नंबर वो ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ इसने पोर्ट्स को अप और डाउन करने में थोड़ा सा टाइम लिया है। अगर हम दोबारा चेक करें तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दें तो आप देखें, वैसे तो नॉर्मली ये टाइम लेता है, इसी वजह से हमने रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा। तो अगर हम रैपिड इन पे कॉन्फ़िगर कर दे तो इतना टाइम नहीं लेता डिले में। अगर हम वापस स्विच पर आएँ और ऊपर वाली एरो की प्रेस करके इंटर करते हैं तो अब दोनों की दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड हैं और दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में, जबकि ऊपर वो एक लर्निंग स्टेट पे थी, यानी वो डाउन होके अप हो रही थी, क्योंकि हमने जो उनका जो रूट ब्रिज सिलेक्शन था वो चेंज किया था, इसलिए वो लाइंस अब वो डाउन हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने PVSTP के साथ।